बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल रज़ाक ताहिर। आज हम आर्टिकल बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। बेटा पहली लाइन याद रखनी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने क्या कहा बेटा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई चीज नहीं है। वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। तो फिर जो हम कहते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है? आर्टिकल का नाम क्यों रखा है याद रखते हैं। जो हम कहते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन वो एक्चुअली एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। और गौर करें, आपकी जो किताब की पहली लाइन है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। जब आप ये कहते हैं कि a माइनस बी को फाइंड करें, तो एक्चुअली आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप वेक्टर b को वेक्टर a में से तफरी करना चाहते हैं, अगर आप वेक्टर b को वेक्टर a में सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, इस वेक्टर b को वेक्टर a में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन जैसी तो कोई चीज नहीं है, तो आपने ये कहा है एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। तो आपने फिर क्या करना है? इस वेक्टर बी को, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेना है। तो आपको बताइए आपके पास नेगेटिव वेक्टर बन गया। तो माइनस बी को आपने ए में जमा कर देना। Thus to subtract a vector b from vector a, reverse the direction of vector b। वेक्टर बी को वेक्टर ए में से तफरीक करने के लिए आपने क्या करना है? बी की डायरेक्शन को पहले रिवर्स करना है एंड एड इट टू ए एज शोन इन फिगर्स। अब यहां पर ए प्लस माइनस बी, ए ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो ए पहला वेक्टर है, पहले की हेड आ गई बेटा, दूसरे की टेल आ गई, एंड पर क्या बचा? पहले की टेल और आखिरी का हेड। इनको मिलाने से जो वेक्टर हासिल होता है उसको हम नाम दे देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह आप सब्ट्रैक्शन वेक्टर को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट आंसर के तौर पर बेटा दिया जा सकता है। उसके बाद फिर आपके पास आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को भी शॉर्ट आंसर के तौर पर दिया जा सकता है। पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर देखें, ये आपके पास फर्ज करते हैं पार्टिकल है, पॉइंट है, बॉडी है कोई यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक ये इसको आप ओरिजिन बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक का फासला ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ये पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर आर एक्चुअली क्या है, क्या करता है? पोजीशन वेक्टर आर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। डिस्क्राइब करना बेटा, बयान करना है लोकेशन, उसका महल को कितना है। देखें जरा इसको दोबारा। आप कहते हैं ये आपके पास दो रेफरेंस लाइन है। अगर आप यहां पर कहते हैं पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी है, तो कितनी है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर एक्स के लॉन्ग 2 यूनिट मूव किया है, वाई के लॉन्ग भी 2 यूनिट मूव किया है। तो ये वाला स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? ये पोजीशन वेक्टर। अगर आप इस पार्टिकल की बात करते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। विद रिस्पेक्ट टू आपने एक्स कितना मूव किया? 4। विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना, इसके सामने देखें कितना मूव किया है? 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 4 2 हैं। यहां पर इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 6, विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना? 4। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या बनती है बेटा? ये इसका पोजीशन वेक्टर बनता है। तो पोजीशन वेक्टर आर जो है वो किस तरह का वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर आर कहता है इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और इसको आप स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन से विद कंडीशन। क्या कंडीशन ये है कि इसकी ये टेल कहलाती है, ये हेड कहलाती है। टेल जो है वो हमेशा ओरिजिन पर होगा और हेड इसकी कहां पर होगी? यहां पर पार्टिकल स्टे कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन सच अ वे मेथड बेटा, तरीके से दैट इट्स टेल coincides with the origin and head with the point P of A, B as shown in figures।
अब यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बेटा ये ए जो है वो क्या बनता है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर का प्रोजेक्शन बनता है एक्स के ऊपर। अगर आप इधर से लाइट फॉल करवाते हैं तो ये बी क्या बनता है, ये भी पोजीशन वेक्टर आर का प्रोजेक्शन बनता है जो कि अलोंग वाई एक्सिस है। तो आप कह सकते हैं भाई है अगर ये बी है तो ये भी आपके बी है पास बी है, तो यहां से लेकर यहां तक ये ए ये बी और ए और बी इसके क्या बनते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है 90 का। तो फिर बेटा आप इसको बाई हेड टू टेल रूल लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन आपको पता है वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर से एरो हेड हटा दिया है और इसके साथ डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्स के लॉन्ग है इसलिए इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, आई, और ये वाई के लॉन्ग है इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या आएगा, जे। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो फिर कैसे लिखेंगे बेटा, जो यूनिट वेक्टर के साथ है उसका स्क्वायर कर लें, जो यूनिट वेक्टर के साथ है उसका स्क्वायर, तो क्या आ गया, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये प्लेन की बात हो रही है, अगर आप स्पेस की बात करते हैं 3D की बात करते हैं तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, और स्पेस में क्योंकि थर्ड वन एक्सिस भी होना है इसलिए इसके साथ सी के आ जाएगा। और सिमिलरली अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो फिर इसके हो आप कैसे शो करेंगे बेटा, आई के साथ क्या है ए, जे के साथ क्या है बी, के साथ क्या है सी। बेटा जो यूनिट वेक्टर के साथ हैं ये कोएफिशिएंट कहलाते हैं, इनका आप स्क्वायर कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको आप वाई वेक्टर डायग्राम कैसे शो करेंगे स्पेस में, तो इसके बेटा 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर ये प्लेन में होता तो इसके 2 कोऑर्डिनेट आने थे, पी ऑफ ए बी, पहला एक्स को शो करता है, दूसरा वाई को शो करता है, तीसरा बेटा जेड एक्स को शो करता है, और ये ओरिजिन को शो करता है। इसके साथ ही रिलेटेड बेटा एक एग्जांपल है 2.1, इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ देते हैं, आप बुक के ऊपर से देख लेना बेटा। द पोजीशन ऑफ 2 एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स A 2 3 4 and B 5 6 7 from an origin in किलोमीटर। ये स्टेटमेंट है बेटा, 2 आपके पास एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन कहां पर है, पॉइंट ए पर है, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी है 2 3 4। 2 3 4 का मतलब क्या है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 किलोमीटर है, विद रिस्पेक्ट टू वाई 3 है, विद रिस्पेक्ट टू जी 4 किलोमीटर है, और एक एरोप्लेन यहां पर है बी पॉइंट पर है, और इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी है, ये 5 6 7। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर। 2 काम करने, एक आपने इनके पोजीशन वेक्टर निकालने यहां से लेकर यहां तक, और सेकंड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन्स। आपको पता है बेटा आर को अभी आपने लिखा है किसके इक्वल लिखा है, स्पेस की सूरत में, क्योंकि यहां पर 3 कोऑर्डिनेट है इसलिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फर्स्ट एरोप्लेन, फर्स्ट एरोप्लेन का पोजीशन वेक्टर फिर क्या बनता है, क्योंकि पहला x को इसके साथ i आएगा, दूसरा y को इसके साथ j आएगा, तीसरा z को इसके साथ k आएगा। तो पहले का पोजीशन वेक्टर OA कह लें या इसका नाम रख लें R1, 2i प्लस 3j प्लस 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड एरोप्लेन सिमिलरली कितना आ जाएगा बेटा, इसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर आप OB का इसको नाम दे दें, ये किसके इक्वल आ जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 7k। एक तो ये काम करना था। सेकंड कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन्स, एक एरोप्लेन यहां पर है, एक एरोप्लेन यहां पर है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितने हैं। आप डायरेक्टली डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए यहां से लेकर यहां तक का आपको फासला चाहिए। आप ये कह लेंगे कि ये फासला अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर रेफरेंस आप ओरिजिन को ले रहे हैं तो उस वक्त आप उसको पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। अगर आप बेटा अदर देन ओरिजिन ले रहे हैं रेफरेंस, तो फिर उस वक्त उस लाइन को आप डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कहते हैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करती है, स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बेटा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने इन दोनों एरोप्लेन के दरमियान डिस्टेंस कितना है उसको कैलकुलेट करना है।
उसके लिए बाई हेड टू टेल रूल्स देखें, ये पहला वेक्टर नहीं हो सकता, ये पहला वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, क्या अलामत बताई थी, यहाँ पर दोनों टेल्स इकट्ठी हो रही हैं, दोनों हेड, इसका मतलब ये रिजल्टेंट है। तो आपके पास R2 किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये उसका रिजल्टेंट है। तो R यहां से किसके इक्वल आ गया, R2 माइनस R1। इनको माइनस किया बेटा, सब्ट्रैक्ट किया यहां से, तो आपके पास ये R आ गया। तो मैग्नीट्यूड आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ R इज द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स विच इज देन R किसके इक्वल है। तो कैसे लेना था, कैसे क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर के साथ उसका स्क्वायर, यूनिट वेक्टर के साथ उसका स्क्वायर, यूनिट वेक्टर के साथ उसका स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास आ जाता है 27, 20 अगर 25 होता तो इसका आंसर कितना आना था 5 जस्ट, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है, और उसी रेफरेंस से फिर इसका आंसर जो है वो कितना बनता है 5.2 किलोमीटर। थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफिज।